जय हिंद। इंडिया न्यूज़ के स्पेशल शो दो टूक में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह जामिया हमदर्द को बर्बाद करने की साजिश हो रही है। यह देश के अल्पसंख्यकों के लिए एक गौरवशाली संस्थान है। इस संस्थान से लोगों की भावनाएं भी जुड़ी हुई हैं, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि यह अब भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। गैर कानूनी गतिविधियों की वजह से जामिया हमदर्द आज एक अवैध यूनिवर्सिटी बनकर रह गई है। छात्रों का भविष्य दांव पर लगा हुआ है। कुलपति ने यूजीसी और शिक्षा विभाग के नियम सिद्धांतों को ठेंगा दिखाते हुए अपनी नियुक्ति खुद कर ली है। यूनिवर्सिटी की जमीन अवैध तरीके से बेचने की कोशिश की जा रही है। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने यहां MBBS कोर्स में दाखिले पर पाबंदी लगा दी है। यूजीसी ने हमदर्द के रिसर्च स्कॉलर्स को दी जाने वाली सभी फेलोशिप बंद कर दी हैं। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये मामला क्या है। But he is not here now, actually. कहाँ पे? India news. But he is not here now, actually. कहाँ पे? India news. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी ने जामिया हमदर्द के कुलपति डॉक्टर GN काजी को 9 सितंबर 2009 को एक पत्र लिखा। इस पत्र द्वारा GN काजी को सूचना दी गई कि यूजीसी ने आपकी यूनिवर्सिटी में अल्पसंख्यक SC/ST महिलाओं को विभिन्न सरकारी नौकरियों के लिए तैयार करने के उद्देश्य से रेजिडेंशियल कोचिंग एकेडमी स्थापित करने को अपनी स्वीकृति दे दी है। जिसके लिए सरकार की ओर से कुल 13,95,38,000 रुपए दिए जाएंगे। 6,97,69,000 रुपए की पहली किस्त जामिया हमदर्द को 15 सितंबर 2009 को जारी भी कर दी गई, जिसका चेक नंबर था 561029। लेकिन आज 5 साल बाद भी कोचिंग एकेडमी की वो बिल्डिंग कहीं नजर नहीं आ रही है। करीब 7 करोड़ रुपए की वो पहली किस्त ना जाने कहां चली गई है। जामिया हमदर्द में लोग तभी जबान से यही कहते हैं कि इस कैंपस में GN काजी का अपना एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज। यूजीसी का वो पैसा शायद उन्होंने अपने इसी प्रोजेक्ट पर खर्च कर दिया हो। ऐसी भी खबर आई है कि हॉस्टल जबरन खाली कराया गया। अगर आप जामिया हमदर्द में जाएंगे तो उसका प्राइवेट मेडिकल कॉलेज और हॉस्टल आपको अपनी ओर जरूर आकर्षित करेंगे। ये हॉस्टल किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं है, जहां सामान्य श्रेणी के छात्र से प्रति वर्ष 6 लाख रुपए और मैनेजमेंट कोटे के छात्र से प्रति वर्ष 15 लाख रुपए लिए जाते हैं। वहां ऐसे आलीशान हॉस्टल पर किसी को भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। सवाल यह है कि जामिया हमदर्द को उसके संस्थापक हकीम अब्दुल हमीद ने केवल अमीरों के लिए नहीं बनाया था, तो फिर GN काजी गरीब छात्रों से उनका हक क्यों छीन रहे हैं? मेडिकल कॉलेज के लिए सबसे पहले तो उन्होंने जामिया हमदर्द की वो बिल्डिंग खाली कराई जहां पहले मैनेजमेंट की पढ़ाई होती थी। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से यहां MBBS कोर्स शुरू करने की अनुमति लेने के लिए कॉलेज में OPD का होना भी अनिवार्य शर्त है। इसीलिए इस बिल्डिंग से सटे हुए लड़कियों के 2 छात्रावास यानी रजिया सुल्तान और रुफैदा नर्सिंग गर्ल्स हॉस्टल को खाली कराकर उन्हें कॉलेज की OPD और IPD में परिवर्तित कर दिया गया। जामिया हमदर्द की जो लड़कियां उन छात्रावासों में रह रही थीं, वे कहां जाएं?
इसका हल जीएन काजी ने ये निकाला कि उन्होंने यूनिवर्सिटी के इब्तेसीना हॉस्टल में रहने वाले छात्रों से 15 मई 2015 तक अपने कमरे खाली करने को कहा, ताकि उनमें लड़कियों को शिफ्ट किया जा सके। इसी को लेकर छात्रावास में रहने वाले लड़के यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ सड़कों पर उतर आए। जीएन काजी की करतूतों के चलते उनके अपने ड्रीम प्रोजेक्ट पर ग्रहण लग चुका है। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने जामिया हमदर्द के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के दाखिले पर इस वर्ष पाबंदी लगा दी है। 2012 से शुरू होने वाले इस मेडिकल कॉलेज में प्रत्येक वर्ष देश विदेश के 100 छात्र प्रवेश लेते हैं और इस समय कॉलेज में कुल 300 छात्र शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। अगर इस बार भी दाखिले की इजाजत मिल जाती तो यहाँ पर कुल 400 छात्र हो जाते। जीएन काजी ने पहले ही वर्ष इसके प्रवेश में गड़बड़ी कर दी, जिसकी वजह से 4 छात्रों का एडमिशन संदिग्ध हो गया। मामला हाई कोर्ट तक पहुंचा, लेकिन अदालत ने अपनी ओर से कोई फैसला न सुनाते हुए मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को इस बात की छूट दे दी कि उसे पूरा अधिकार है कि वो चाहे जो फैसला ले। अब मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने पहले बैच के छात्रों के चौथे सेमेस्टर की परीक्षा भी रद्द कर दी है। यानी लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी उक्त छात्र अब अपने भविष्य को लेकर परेशान दिखाई दे रहे हैं। इन मामलों को लेकर जब हमारी टीम कुलपति डॉक्टर जीएन काजी से उनकी राय जानने पहुंची और इस पूरे मामले में जब उनका पक्ष जानना चाहा तो उन्होंने हमसे मिलने के लिए इनकार कर दिया और फिर हमें दूसरे दिन बुलाया गया। लेकिन हमारी उनसे फिर मुलाकात नहीं हो पाई और फिर हमने उनके मीडिया प्रभारी का चक्कर लगाया। इसका ऑफिस तो ऊपर ही है ऊपर है, बट हमारे पीआरओ से बात करने से वहाँ पे जाना पड़ा। कौन कह रहे? ऊपर में जो किसी से लिखवाया था। हाँ। पीआरओ से मिली। But he is not here now actually. आप कहाँ पे? इंडिया न्यूज़। इंडिया न्यूज़। पहले कल आई है बता रहे। कल आए। हाँ, सबसे पहले कल आई है। लेकिन उनसे भी हम काजी साहब का पक्ष जानने में नाकाम रहे। वर्तमान कुलपति डॉक्टर गुलाम नबी काजी पर आरोप है कि वो अवैध रूप से कुलपति के पद पर नियुक्त हैं। काजी साहब की जन्मतिथि चूंकि 14 अगस्त 1946 है, लिहाजा 14 अगस्त 2011 को 65 वर्ष के हो जाने के कारण वो कुलपति पद से रिटायर हो गए। जामिया हमदर्द के नियमों के अनुसार उन्हें यूनिवर्सिटी के सबसे सीनियर प्रोफेसर को कार्यकारी कुलपति बनाकर रिटायर हो जाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। रिटायरमेंट की तय तिथि के 2 दिनों बाद यानी 16 अगस्त 2011 को उन्होंने रजिस्ट्रार डॉक्टर फिरदौस अहमद वानी के हस्ताक्षर वाला एक नोटिफिकेशन जारी कराकर 70 वर्ष की आयु तक स्वयं को जामिया हमदर्द का कुलपति नियुक्त होने की घोषणा करा दी। बहाना तो उन्होंने ये बनाया कि चूंकि यूजीसी ने कुलपति की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष से बढ़ाकर 70 वर्ष कर दी है और इसी आधार पर वह अब तक जामिया हमदर्द के कुलपति बने हुए हैं। लेकिन 6 नवंबर 2008 को अपने पत्र में यूजीसी ने यह भी कहा था हर यूनिवर्सिटी ऐसा करने से पहले अपनी रूल बुक या मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में आवश्यक संशोधन कर ले और फिर उस संशोधित कॉपी को रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज के पास जमा कर दे। उस समय तक जामिया हमदर्द के MOA में ऐसा कोई संशोधन नहीं किया गया था। हमदर्द सोसाइटी को अंधेरे में रखते हुए जीएन काजी ने अपनी सेवानिवृत्ति की आयु बढ़वा ली। जाहिर है जब तक सोसाइटी की स्वीकृति प्राप्त नहीं हो जाती तब तक जीएन काजी दोबारा जामिया हमदर्द के कुलपति नहीं बन सकते।
एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद आपको बताते हैं कि किस तरह जामिया हमदर्द एक अवैध यूनिवर्सिटी बनकर रह गई है। बस थोड़ा सा इंतजार, अभी वापस लौट। वेलकम बैक। इंडिया न्यूज के स्पेशल शो दो टूक में आपका स्वागत है। आज हम जामिया हमदर्द में चल रहे भ्रष्टाचार को उजागर कर रहे हैं। आज हम आपको बताते हैं कि इस समय जामिया हमदर्द एक अवैध यूनिवर्सिटी कैसे है। जामिया हमदर्द को डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का दर्जा देने के लिए जब जामिया प्रशासन ने 21 दिसंबर 1988 को मानव संसाधन विकास मंत्रालय उच्च शिक्षा विभाग भारत सरकार को पत्र लिखा, तो वहां के तत्कालीन उप सचिव गुरुबख्श सिंह ने जामिया प्रशासन को 20 मार्च 1989 को जवाब देते हुए कहा कि भारत सरकार जामिया हमदर्द को डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का दर्जा देने के लिए तैयार है, बशर्ते वह हकीम अब्दुल हमीद की अध्यक्षता में चलने वाले 6 संस्थान का जामिया हमदर्द में विलय कर दे और फिर जामिया हमदर्द को सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत रजिस्टर कराएं। इसके बाद ही असल समस्या शुरू होती है। आखिर क्या वजह है कि यूजीसी ने जामिया हमदर्द को ग्रांट्स देना बंद कर दिया? आखिर जामिया हमदर्द ने ऐसा क्या किया जिसे यूजीसी ने संतोषजनक नहीं पाया? क्यों यूजीसी ने उसे रिजेक्ट कर दिया? ये सारी बातें समझने की कोशिश करते हैं। But he is not here now, actually. कहाँ पे? India News. India News. जामिया ने अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन यानी MOA और शिक्षा विभाग के सलाह मशवरे से तैयार किए गए यूनिवर्सिटी के नियम सिद्धांत भी रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज के यहाँ जमा कराए। जामिया हमदर्द ने सरकार की इन शर्तों को पूरा करते हुए 26 अप्रैल 1979 को रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी से प्रमाण पत्र संख्या S/19910/1989 हासिल किया और उसे शिक्षा विभाग में जमा कराया। इसी तरह मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार के शिक्षा विभाग ने जामिया हमदर्द से कहा कि वो यूजीसी की एक्सपर्ट कमेटी की मदद से नए सिरे से अपने एकेडमिक प्रोग्राम्स तैयार करे ताकि यूजीसी की सिफारिश पर उसे डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया जा सके। जामिया हमदर्द ने इस शर्त को भी पूरा किया, लिहाजा यूजीसी एक्ट 1956 के सेक्शन 3 के तहत केंद्र सरकार ने 10 मई 1979 को जामिया हमदर्द के डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी होने की घोषणा कर दी और इस सिलसिले में गजट ऑफ इंडिया में नोटिफिकेशन नंबर F918/85U3 भी प्रकाशित कर दिया, जिस पर भारत सरकार के तत्कालीन संयुक्त सचिव JD गुप्ता के हस्ताक्षर मौजूद हैं। लिहाजा ये कहना गलत नहीं होगा कि हमदर्द यूनिवर्सिटी जिस दिन शिक्षा विभाग द्वारा बनाई गई शर्तें पूरा करना बंद कर देगी, उसी दिन से वो एक अवैध यूनिवर्सिटी हो जाएगी। ताजा स्थिति भी कुछ ऐसी ही है। यही कारण है कि 2013 से लेकर आज तक यूजीसी द्वारा जामिया हमदर्द से कई स्पष्टीकरण मांगे जा रहे हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी प्रशासन अभी तक कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दे सका है। इसी तरह मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्च शिक्षा विभाग, भारत सरकार द्वारा भी यूजीसी से जामिया हमदर्द के बारे में कई प्रकार की जानकारियां हासिल करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उन्हें भी कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिल पा रहा है। यही कारण है कि तंग आकर यूजीसी ने अपने अधिकार 2A के तहत पिछले वर्ष से जामिया हमदर्द के न केवल सभी ग्रांट्स बंद कर दिए हैं, बल्कि अपने अधिकार 12B के तहत उसने जामिया हमदर्द के छात्रों एवं रिसर्च स्कॉलर्स को दी जाने वाली सभी फेलोशिप और सुविधाएं बंद कर दी हैं। जाहिर है इससे जामिया हमदर्द के छात्रों का भविष्य खतरे में पड़ चुका है। दरअसल यूजीसी के डायरेक्टर विक्रम सहाय ने पूरे भारत की 24 डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज को 13 दिसंबर 2013 को एक सर्कुलर संख्या A9
5/2008 जारी करके बताया था कि यूजीसी ने इन यूनिवर्सिटीज की फंडिंग से संबंधित शर्तों का नए सिरे से निरीक्षण करने के लिए एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई थी। उस एक्सपर्ट कमेटी ने जो अनुशंसाएं की हैं, उनकी बुनियाद पर सभी 24 डीम्ड टू यूनिवर्सिटीज को नए निर्देश जारी किए जा रहे हैं, जिन पर अमल करना सबके लिए जरूरी है। ये भी कहा गया कि सभी डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज वित्तीय वर्ष 2015-16 शुरू होने से पहले यूजीसी एक्ट के सेक्शन 12B के तहत मंजूरी और नेशनल एनालिसिस एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल यानी NAC की शर्तें पूरा करके उसका सर्टिफिकेट हासिल कर लें। और जिन डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज ने यूजीसी के 2010 के रेगुलेशन के अनुसार अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन यानी MOA में संशोधन नहीं किया है, वे फौरन ऐसा करते हुए यूजीसी एवं मानव संसाधन मंत्रालय से उसकी मंजूरी हासिल करें और सभी आवश्यक शर्तें पूरा करके संपूर्ण विवरण यूजीसी कार्यालय में 1 जून 2014 तक जमा करा दें। यूजीसी ने दोबारा जामिया हमदर्द को 26 जून 2014 को एक पत्र लिखा और पूरा फॉर्मेट भेजा कि कैसे उक्त विवरण भेजने। इस पत्र द्वारा यूजीसी ने जामिया हमदर्द से NSC सर्टिफिकेट मांगा, कोर्स वाइज फीस स्ट्रक्चर का विवरण देने को कहा, साथ ही यह भी पूछा कि फीस स्ट्रक्चर का आधार क्या है। इसके अलावा यूजीसी ने टीचिंग स्टाफ का विवरण दाखिल करने के लिए कहा। जामिया हमदर्द ने यूजीसी को इस पत्र का कोई जवाब नहीं दिया, लिहाजा यूजीसी ने 9 अक्टूबर 2014 को तीसरा पत्र लिखकर विवरण दाखिल करने के लिए कहा। लेकिन जब इसमें भी जामिया के कुलपति और रजिस्ट्रार पर कोई असर नहीं हुआ तो नाराज होकर यूजीसी ने जामिया हमदर्द की सभी ग्रांट्स बंद कर दी। जामिया में जमीन को लेकर भी विवाद है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कैसे जामिया हमदर्द में जमीन को लेकर विवाद हुआ। बस थोड़ा सा इंतजार, बस अभी लौट रहे हैं। वेलकम बैक। इंडिया न्यूज के स्पेशल शो दो टूक में आपका स्वागत है। आज हम जामिया हमदर्द में चल रहे भ्रष्टाचार को उजागर कर रहे हैं। आइए देखते हैं कि GN काजी ने कुलपति रहते हुए कैसे यूनिवर्सिटी की जमीन पट्टे पर देने की कोशिश की और भांडा फूटने पर कैसे एक निजी कंपनी को यूनिवर्सिटी कैंपस में अपनी प्रयोगशाला बनाने और निजी कारोबार चलाने की अनुमति दी। यह मामला 2010 का है। पहली बार यूनिवर्सिटी के सबसे प्रमुख पद पर नियुक्त व्यक्ति ने कैंपस की 2 एकड़ जमीन एक निजी कंपनी को बेचने का षड्यंत्र रचा, लेकिन वह अपने षड्यंत्र में पूरी तरह सफल नहीं हो सका क्योंकि समय रहते उसकी भनक यूनिवर्सिटी के तत्कालीन कुलाधिपति स्वर्गीय सैयद हामिद को लग गई थी। इसी घटना के कारण वहां के स्टाफ को पहली बार पता चला कि जिस जमीन पर जामिया हमदर्द स्थित है वो दिल्ली विकास प्राधिकरण की है, जिसके लिए जामिया प्रशासन DDA को हर वर्ष नियमित किराया देता है। आम तौर पर लोग यही जानते हैं कि जामिया हमदर्द वक्फ की संपत्ति है। But he is not here now, actually. कहाँ पे? Indian News. Indian News. अब सवाल ये उठता है कि आखिर इसका सबूत क्या है कि जामिया हमदर्द और उसकी जमीन वक्फ की संपत्ति नहीं है। दिल्ली हाई कोर्ट ने सिविल सूट OS नंबर 116/1972, 117/1972, 118/1972 एवं 119/1972 के तहत अपना फैसला सुनाते हुए कहा था कि दिल्ली वक्फ बोर्ड का ये दावा गलत और गैर कानूनी है कि हमदर्द दवाखाना वक्फ, हमदर्द नेशनल फाउंडेशन, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इस्लामिक स्टडीज और इंस्टीट्यूट ऑफ हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन एवं मेडिकल रिसर्च वक्फ की संपत्ति है।
दरअसल दिल्ली वक्फ बोर्ड ने 12 सितंबर 1970 को एक नोटिफिकेशन जारी करते हुए चारों संस्थाओं के वक्फ संपत्ति होने की घोषणा कर दी थी और हकीम अब्दुल हमीद ने उस समय दिल्ली वक्फ बोर्ड के इस निर्णय को चुनौती देते हुए दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और अदालत को बताया कि हमदर्द दवाखाना की आमदनी से फायदा हासिल करने वाले लोग किसी समुदाय विशेष के नहीं हैं, बल्कि ये सबके लिए है। आमतौर पर यह माना जाता है कि नई दिल्ली के तुगलकाबाद क्षेत्र में जामिया हमदर्द जिस जमीन पर स्थित है उसे जामिया हमदर्द के संस्थापक हकीम अब्दुल हमीद ने अपने पैसों से खरीदा था। वर्ष 2010 में पहली बार जामिया के स्टाफ को इस बात का इल्म हुआ कि हमदर्द यूनिवर्सिटी की जमीन उसकी अपनी नहीं बल्कि डीडीए की है, जिसे डीडीए ने राष्ट्रपति की स्वीकृति से हकीम अब्दुल हमीद को 23 सितंबर 1970 को लंबे अंतराल के लिए पट्टे पर दिया था। जामिया हमदर्द का कुल क्षेत्रफल 91.60 एकड़ है। इसमें से 60.79 एकड़ जमीन राष्ट्रपति की स्वीकृति से डीडीए ने हकीम अब्दुल हमीद को 7,33,647.20 रुपए प्रीमियम राशि जमा करने पर इंस्टीट्यूट ऑफ हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन एंड मेडिकल रिसर्च बनाने के लिए लीज पर दी थी। लीज की शर्तों के अनुसार प्रीमियम राशि का 2.5% यानी 18,341.18 रुपए जामिया हमदर्द को वार्षिक किराए के रूप में 2 किस्तों में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जमा कराने होते हैं। इस किराए की पहली किस्त जो 9,170.60 रुपए बनती है प्रत्येक वर्ष 15 जनवरी को और इतनी ही राशि की दूसरी किस्त 15 जुलाई को जमा करानी होती है। जामिया हमदर्द की जमीन का दूसरा टुकड़ा 30.81 एकड़ का है, जिसे राष्ट्रपति की स्वीकृति से डीडीए ने हकीम अब्दुल हमीद को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इस्लामिक स्टडीज स्थापित करने के लिए 23 सितंबर 1970 को 3,72,801 रुपए प्रीमियम राशि जमा कराने पर लीज पर दिया था। जमीन के इस टुकड़े का भी वार्षिक किराया प्रीमियम राशि का 2.5% है, जिसके अनुसार ये किराया 9,320.10 रुपए बनता है, जिसे जामिया हमदर्द को वर्ष में 2 किस्तों में जमा करना पड़ता है। इस तरह अब ये बात साबित हो गई है कि जामिया हमदर्द की जमीन वक्फ की नहीं है, बल्कि डीडीए द्वारा जामिया हमदर्द को लीज पर दी गई जमीन है। लीज के कागजात में जो शर्तें दर्ज हैं, उनमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यूनिवर्सिटी प्रशासन शैक्षणिक उद्देश्य के अलावा इस जमीन का इस्तेमाल किसी और उद्देश्य के लिए नहीं कर सकता है। ऐसी स्थिति में सबसे बड़ा सवाल यही है कि जामिया हमदर्द का कोई कुलपति यूनिवर्सिटी की जमीन को व्यावसायिक उद्देश्य के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकता है, और वो भी राष्ट्रपति की अनुमति के बिना, जिनकी स्वीकृति से जामिया हमदर्द को डीडीए ने लीज पर ये जमीन दे रखी है। जामिया हमदर्द मुसलमानों के नज़रिए से उनका एक बड़ा इंस्टीट्यूशन है। इस यूनिवर्सिटी की, इस संस्थान की इतनी सारी गलतियां सामने हैं, गड़बड़ियां सामने हैं, कुछ हमने आपको दिखाई हैं, कुछ अभी भी पर्दे में छुपी हुई हैं। क्या सरकार का ये फ़र्ज़ नहीं बनता कि इनको तत्काल ठीक कराए, जामिया को सुधारे और जामिया हमदर्द के बारे में मुसलमानों की शंकाओं को दूर करे? और ये शंकाएं सिर्फ मुसलमानों की नहीं है, शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए तमाम विचारकों की, तमाम विद्वानों की हैं, आलिमों की हैं, क्योंकि ऐसी गड़बड़ियां बहुत सारे संस्थानों में चल रही हैं। अगर शिक्षा का स्तर सुधारना है तो गड़बड़ियां भी सुधारनी होंगी, नहीं तो वहाँ से निकलने वाले लोग भी वैसे ही होंगे जैसे ये संस्थान बनते दिखाई दे रहे हैं। हम जो कहते हैं सच कहते हैं,
दो टूक कहते हैं। जय हिंद।